हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताएंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 में रीजनिंग के 3 क्वेश्चन आपके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। और आगे आपको क्या बता दें, आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं इन तीनों क्वेश्चन की। इन तीनों क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक क्या रहने वाली है, कैसे हल करेंगे, ये आप पूरे सेशन में देखेंगे। तो आप पूरा सेशन देखना, पूरा वीडियो देखना ना भूलें। क्यों नहीं भूलें? क्योंकि आपको नकल के लिए अकल कैसे जरूरत होती है ये सवाल में आपको मिलेंगे। और क्या मिलेगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करें जिससे टाइम की बचत हो और आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को हल कर सकें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और आपको बता दें कि इसमें आपको नकल से अकल मिलेगी और क्या बता दें, आपको और भी चीजें मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाना है, क्योंकि अच्छा अगर सीखेंगे तभी आप आगे पेपर में अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसमें कैसे करते हैं, कौन सी ट्रिक लगेगी देखिए जरा। क्या लिखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स, क्या कह रहा है, फिजिक्स को KSBHRXH लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। बात क्या कर रहा है कि फिजिक्स को क्या लिखा गया, KSBHRXH लिखा गया है। आगे क्या कह रहा है कि बायोलॉजी को, फिजिक्स को लिख दिया गया है और बायोलॉजी को आपको लिखना है। क्या करना है, बायोलॉजी को इसी फॉर्म में या कहें इसी कोड में जिसमें फिजिक्स को लिखा गया है, उसी कोड में बायोलॉजी को लिखना है। तो चलिए दोस्त, क्या लिखा गया है देख लीजिए एक बार। फिजिक्स PHY, आगे क्या SICS, ये आपका फिजिक्स हो गया। इसको लिखा गया है KSBHXRXH। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, बायोलॉजी। हम संग में बायोलॉजी भी लिख लेते हैं, OLOGY। अब देखेंगे दोस्तों, आपको कैसे समझ में आता है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो आप सभी लोग देखेंगे कैसे समझना आपको। आप कहेंगे सर ABCD आपने कभी पढ़ी होगी। देखिए दोस्त, आपका ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। आपकी ये 6 कोड तक हो गई। टोटल कितने तक हम देखते हैं, 26 कोड तक देखते हैं, क्योंकि 26 लेटर ABCD में होते हैं। और यहाँ पे जब अपोजिट की बात आ जाए तो हम सिर्फ 13 लेटर देखते हैं। कितने, 13। कहां तक, यम तक। तो देखिए इसमें हम अभी तक 6 तक लिखे हैं। इसके आगे आपको सारी चीजें मालूम होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अगर चीजें नहीं मालूम है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे के वीडियो देख लीजिए। तो देखिए दोस्त, क्या लिखा है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का क्या होता है, आप कहेंगे वाई होगा। सी का क्या होगा, एक्स होगा। डी का क्या होगा अपोजिट, तो कहेंगे डब्ल्यू होगा। ई का क्या होता है, तो कहेंगे वी होगा। आगे आगे और क्या, एफ का क्या होता है, तो यू होता है। ठीक है, आपने इतने लेटर देख लिए। कितने लेटर देखे, सिर्फ 6 लेटर देखे। 6 लेटर में आपको चीजें अगर मिल रही इसमें तो आप बिल्कुल करना, सवाल को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, ए का अपोजिट जेड। कहीं इसमें ए दिया है दोस्त, यहां तक देखेंगे। कहीं इसमें ए दिया दोस्त, नहीं दिया। नीचे दिया, नहीं दिया। आगे क्या, बी दिया कहीं दोस्त, इसमें बी नहीं दिया। नीचे दिया है दोस्त, ये आपका बी दिया है। क्या दिया, बी दिया दूसरे नंबर पे। आगे देखेंगे कहीं पे सी दिया, सी सर यहीं पे ये दिया सी, आपने सी देखा। हम जो ऊपर नीचे मिलेगा उसको, उसी को कॉमन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए दोस्त। आगे देखेंगे, इसको हमें करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड की जरूरत है, पर आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्त। तो आप भी क्या करेंगे, बिना मेहनत किए एक बार लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप क्या आगे करेंगे, आप लोग आगे डी कहीं पे इसमें है दोस्त, डी नहीं है। और क्या इसमें कहीं पे डी है, नहीं है। आगे ई है कहीं पे, तो दोस्त देखेंगे ई भी नहीं है। क्या है, ई भी नहीं है। आगे क्या, इसमें वी। आगे देखेंगे इसमें और कुछ है, और कुछ आपको दोस्त नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा, और कुछ ई से यू को ही नहीं मिल रहा। अब देखेंगे आप दोस्त कैसे देखेंगे, हमने कहा हमें बी मिला है। क्या मिला है, बी दोस्त मिला है, बी मिला है। बी के सामने ये क्या लिखा है,
y लिखा है, हमने b के सामने क्या लिखा, y लिखा है। आगे देखेंगे हमें c मिला था, c के सामने हमने क्या लिखा है, x लिखा है। तो c के सामने आप देखेंगे x ही लिखा ना, x ही लिखा है। तो दोस्त इससे ये समझ ले जाइए कि ये सारी चीजें कैसी चल रही हैं, अपोजिट, विपरीत चल रही हैं। ये हमने जो लेटर लिखे हैं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू। तो हमने ये सारी चीजें क्या लिखी, विपरीत, अपोजिट लिखी है। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन भी अपोजिट बेस्ड है दोस्त। कैसा है, अपोजिट बेस्ड है। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम, एक तरफ रख दो इन सारी चीजों को, आपको सिर्फ कुछ ही लेटर मालूम है। कितने लेटर मालूम है सर, सिर्फ 3 लेटर मालूम है। कितने, 3 लेटर। हमने माना क्वेश्चन में पूछा है बायोलॉजी का, बायोलॉजी का पूछा है, हमें सिर्फ बायो का मालूम था। क्या मालूम था, बायो का। बी का मालूम था, आई का मालूम था, ओ का मालूम था। अब हम देखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। बी का अपोजिट हमने यहाँ पे देखा था कि वाई था दोस्त, हमने वाई लिख दिया। आगे आई का अपोजिट कहीं पे मिला था दोस्त, ये आई के सामने आर है तो हम आर रख देंगे। आगे क्या लिखा है, ओ का अपोजिट इसमें कहीं दिया नहीं है तो आप नकल कर नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, नकल नहीं कर पाओगे। अब देखेंगे हम कि y के बाद में क्या आने वाला है, कहेंगे सर यल का अपोजिट o होता है। क्या होता है, o होता है। यल का o का अपोजिट क्या होगा, यल होगा। और यल का अपोजिट क्या होगा, o होगा। क्या होगा दोस्त, o हो जाएगा। अगर यल का अपोजिट o हो गया, o का अपोजिट यल हो गया, तो आगे भी o है ना, तो o का अपोजिट फिर से यल हो जाएगा दोस्त। आपने देखा हमें कितने लेटर चाहिए थे, सिर्फ 3 लेटर चाहिए थे हमें। ये आगे जी का अपोजिट टी होता है, y का अपोजिट क्या होता है दोस्त, तो आप कहेंगे b होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, y का अपोजिट b लिखा है, ये लिखा b है। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या लिखा है, y r l o, y r l o। आपको देखा कि बी ऑप्शन में आपको चीजें मिल गई हैं, आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब दोस्त थोड़ा एक ट्रिक की नजर डालिए। क्या, आपको ट्रिक, हमने क्या बताया था, अकल के नकल और नकल के लिए अकल, ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, अकल और नकल। अब देखिए नकल कैसे करना है और दिमाग कैसे लगाना है, ट्रिक कैसे लगाना है दोस्त। तो देख लीजिए एक बार, हमने क्या कहा, हमें सिर्फ 3 लेटर मालूम था। हमें क्या क्वेश्चन दिखा, एक क्वेश्चन दिखा हमें कि ये बहुत भारी क्वेश्चन है दोस्त, इसको कैसे करेंगे, ये तो हमें क्या करने ही नहीं देगा, हमारे दिमाग में बैठ गया, नहीं करने देगा। पर हमने क्या सोचा कि अरे देखते हैं, हमें क्या मालूम है, हमें सिर्फ 3 लेटर मालूम है। हमने क्या सोचा, 3 लेटर मालूम है, अगर होता है तो हो जाएगा, नहीं होता तो छोड़ देंगे। क्या होता है, क्वेश्चन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो इसको करेंगे, करेंगे कैसे, हमें 3 लेटर मालूम हो करके, बी का क्या, वाई, आर, आई का आर हो गया, ओ का क्या, यल हो गया। हमें 3 लेटर से मालूम। अब देखिए ये तीनों लेटर कहीं पे मिलते हैं, वाई आर पी नहीं मिलते हैं, ये नहीं होगा। एक्स आर यल, ये नहीं होगा। आगे क्या कहना, वाई आर पी, ये नहीं होगा। वाई आर यल, हमें 3 लेटर में ही हमें ऑप्शन मिल गया है और आपका एक नंबर बन गया है दोस्त। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। और नीचे का क्वेश्चन देखिए, अब आपको मालूम होगा कि नकल के लिए अकल क्यों जरूरी है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, और किस तरीके से आंसर देता हूं ये भी आप जानेंगे। आपको गाने के साथ में हल कराऊंगा। देखिए क्या लिखा है, दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको BC दिया है, DAABC दिया है, आगे ACCD दिया है। अब आपको करना कैसे है ये देखिए जरा, नकल के लिए अकल इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है दोस्त। तो देखेंगे जरा इधर देखिए सभी लोग एक बार, क्या दिया यहाँ पे, आप कहेंगे दोस्त कि AA B दिया है। क्या दिया है, AA B दिया है। तो यहाँ पे AA के लिए 2 जगह छूटी है, आगे भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, AB कर देंगे। AA किया हमने, नीचे लिख लिया A लिख लिया ना। आगे क्या किया हमने, हमें C के बाद में कुछ दिया कहीं पे, यहाँ पे तो कुछ नहीं सर दिया है, यहाँ पे CC दिया है, फिर बाद में D दिया है। तो यहाँ पे CC आनी चाहिए थी क्योंकि आगे D है, तो यहाँ पे CC कर दिया हमने। एक C ये हमने उतार ली, यहाँ पे एक C जो यहाँ पे भरी है उसको हमने उतार लिया दोस्त। उतारने के बाद में आप क्या किया,
DAABC लिखा है, DAABC लिखा है। अब हमें क्या करना है, DAABC, सी हमारी कितनी यहाँ पे है दोस्त, आप देखोगे 2 है, बी के बाद में सी कितनी है, 2 है, तो आप कहेंगे बी के बाद में डबल सी होना चाहिए था, एक और सी यहाँ उतार लिए हमने भरा। उसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ पे डबल सी के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखेंगे डबल सी के बाद में डी लिखा है, तो हम यहाँ पे डी भी भर देंगे, यहाँ पे डी भर दिया। आगे क्या ए लिखा है, डी के बाद में क्या लिखा है, डबल ए लिखा है, डबल ए लिख हो गया, एक ये डबल ए आपका हो गया। उसके बाद में क्या लिखा है, आप कहेंगे बी लिखा दोस्तों, बी लिख दिया, डबल सी आपका पूरा बन गया दोस्त, क्या बन गया पूरा। हमने ए ये भरा उतार लिया और बी ये भरा उतार लिया। हमारा देखिए कहीं पे मिल रहा है ये ऑप्शन, कहेंगे ए डबल सी नहीं मिला, ए डबल सी नहीं मिला, ए डबल सी ये आपको मिल गया, ये भी आपका गलत हो गया। अब दोस्त आपको चीजें बताऊंगा, नकल के लिए अकल कैसे जरूरत थी, देखिए इसमें ही सारी चीजें लिखी थी। कैसे लिखी थी, हमने देखा कि बी के बाद में डबल सी, बी के पहले क्या लिखा है यहाँ पे, बी के पहले डबल ए लिखा था ना यहाँ पे, तो डबल ए हमने कर दिया। आगे क्या बी लिखा था, बी के बाद में एक सी लगा था, हमने देखा यहाँ पे डी के पहले डबल सी लगा है, तो डी यहाँ पे लिखा था, एक सी लिखी थी हमने 2 सी लिख दी। तो इसी क्वेश्चन से इसमें ही आंसर छिपा बैठा था, जो कि आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना था। ठीक है, अगर आपको बाई चांस चीजें आपको बहुत बड़ी लग रही हैं, क्या लग रही दोस्त, बहुत बड़ी लग रही, तब कैसे करना देख लीजिए जरा। करना कैसे दोस्त, ये आपने देखा डबल सी देखा, यहाँ पे आपने कहा कि डबल ए के बाद में बी है, यहाँ पे कहा डबल ए की जगह छोटी है, बी हमारी है। हमने सोचा सिर्फ डबल ए करके कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा क्या सर, अगर हम 2 ही लेटर कर दें हो जाएगा क्या, तो दोस्त हो जाएगा। आपने देखा सी ऑप्शन आपका सही था, डबल ए आपका दिया है, और किसी ऑप्शन में आपका डबल ए दोस्त नहीं दिया है। तो आपने देखा कि नकल के लिए अकल, और अकल से कैसे आपको सवाल को करना है, और कैसे ऑप्शन बेस्ट कैसे आंसर लगाना है, ये भी आपको चीजें समझना होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि और भी आने वाले क्वेश्चन में ऐसे ही शानदार ट्रिक, ऐसे ही शानदार सवाल के आंसर और ऑप्शन बेस्ड नकल के लिए अकल कैसे आपको लगाना है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो सभी दोस्त ये सारी जानकारी कहाँ पे मिलेगी, तो एक ही चैनल एनी नॉलेज 100, याद रखेंगे दोस्त। आगे देखेंगे क्वेश्चन तीसरा आपका है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी कोड में 329 का अर्थ है गॉड इज लव। क्या कह रहा है, गॉड इज लव। आगे क्या कह रहा है, 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। क्या कह रहा है, लव इज ब्यूटीफुल। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गॉड का अर्थ क्या होगा, गॉड का कोड क्या होगा, ये पूछा है। अब देख लीजिए एक बार जरा, क्या लिखा गया 329, हमने लिख लिया 329। आगे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया, गॉड इज लव, हमने लिखा गॉड इज लव, ये लिख दिया। आगे क्या लिखा गया है, 927 का अर्थ, 927 का अर्थ क्या होगा, क्या लिखा गया, लव इज ब्यूटीफुल। आपने देखा कि लव इज ब्यूटीफुल लिखा है 927 का कोड, आगे क्या लिखा 329 का गॉड इज लव। ये सारी चीजें लिखी हैं। अब आपको अकल कहाँ पे लगानी है, ये दिमाग लगाना है। हमें क्या बताना था, हमें गॉड का कोड बताना है, तो हमें हमेशा गॉड को क्या बनाना है, राजा बनाना है। क्या बनाना है, राजा बनाना है। क्या बनाना है, राजा। याद रखेंगे, जो हमसे पूछा जाएगा ऐसे सवालों में उसको हम राजा बना लेंगे और सभी को प्रजा बनाएंगे। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, प्रजा है। लव वाली हमारी क्या है, ये प्रजा है हमारी। प्रजा को कैसे क्या करते हैं हम लोग, राजा लोग राज करने के लिए प्रजा को लड़ाई में भेज देते हैं, प्रजा मर जाती है। तो हम भी इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी एक राजा होगा। राजा कौन है, वो ढूंढना रहेगा। इसमें तो पहले ही बता दिया कि गॉड को पूछ दिया तो हमने गॉड को राजा बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें दिख रहा है 2 9, इसमें भी दिख रहा है 2 9।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को किस प्रकार करेंगे, देखिए इज लव लिखा है और इसमें भी लव इज लिखा है, ये हमारे दोनों लड़ कट के मर जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्यूटीफुल राजा हो गया, इसमें गॉड राजा हो गया, इसमें 3 इसका कोड हो गया गॉड का, इसमें 7 इसका ब्यूटीफुल का कोड हो गया। तो आपसे पूछा किसका है, गॉड का पूछा है, गॉड कहाँ पे 3 दिया है, तो आप कहेंगे ये दिया है, बी नंबर पे आपको दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आप कहेंगे सर बी राइट आंसर हो गया। तो आपने देखा कि सवालों को किस प्रकार किया जाएगा, कि आपको सिर्फ इसमें क्या करना था, ढूंढना था कि दोनों में सेम कौन सी चीजें हैं, गॉड इज लव मिला और गॉड लव इज मिला और आगे लव इज मिला, इज लव मिला, लव इज मिला, इसमें क्या 2 9 मिला और 2 9 2 मिला है, जो हमें सेम मिला उसको हमने काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि हमें गॉड को राजा को बचाना था दोस्त। हमने देखा कि बचा भी लिया और क्वेश्चन का हल भी कर दिया। अब आपको अपना करियर दोस्त बचाना है, क्या बचाना है दोस्त, अपने आप का करियर बचाना है। अगर आपका करियर बचाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इतनी अच्छी ट्रिक दूंगा और इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आप सवाल को सेकंडों में कर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों को करने में मुझे सिर्फ 35 सेकंड लगते, कितने 35 सेकंड कहो तो आप 25 सेकंड 25 सेकंड दोस्त लगते, और मैं इन सवालों को बिना अनजान में सामने आते ही आंसर कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि मेरे अंदर अकल है, नकल करने की भी अकल है। तो दोस्त ऐसे ही अगर आपको भी अपने दिमाग के अंदर नकल के अकल और दिमाग चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सभी दोस्तों के लिए आज के लिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज के वीडियो में आपको क्या पसंद आया है आप जरा सा कमेंट करके बताएंगे दोस्त, और आप मुझे क्या और भी इसमें अच्छाई लानी चाहिए जिससे आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आए, वो भी कमेंट करके बताएंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत, सभी दोस्त एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त।